नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शटबल सीरीज में जो टेम्परल और काल बल होता है उसके सर्टेन कंपोनेंट्स की। और स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं वर्षाधिपति बल, जिसको हम अब्दाधिपति बल भी बोलते हैं, मासाधिपति बल, और थर्ड वन हम फाइंड आउट करेंगे आपका वाराधिपति बल। तो वर्षाधिपति बल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है, तो नेटिव का जिस भी ईयर के अंदर बर्थ हुआ होता है उस ईयर का जो फर्स्ट डे होता है उस डे के लॉर्ड को हम वर्षाधिपति या अब्दाधिपति बोलते हैं। फर्स्ट डे जो भी होगा, सो अब्दा मीन्स होता है ईयर एंड लॉर्ड जो भी होगा उसको उसका अब्दाधिपति बोल देते हैं। तो अब्दाधिपति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ये नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे कि इस ईयर में बर्थ हुआ है तो हम उसके हिसाब से उसका डे डिसाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। अब्दाधिपति निकालने के लिए हम उस डे को फाइंड आउट करेंगे जब सृष्टि शुरू हुई थी उस दिन से, और नंबर ऑफ डेज जितने निकल चुके हैं जब से क्रिएशन हुआ है इस वर्ल्ड का, उसको हम लेते हैं और उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम बोलते हैं सृष्टि आदि अर्गना। तो यहां पर हमें एरगना निकालना पड़ेगा। तो इसमें कॉम्प्लिकेसी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एरगना निकालने का तरीका होता है सीधा ही, ये तो मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई है कि सृष्टि जब से क्रिएट हुई थी तब से नेटिव का जिस दिन बर्थ हुआ है उस दिन तक की हम एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जिसे एरगना बोलते हैं। और ये वैल्यू आपने मैन्युअली नहीं कैलकुलेट करनी है, इसके लिए अलग अलग टेबल्स अवेलेबल है। तो उन टेबल्स की हेल्प से हम डायरेक्टली एरगना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ईयर लॉर्ड, या सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे अब्दा का मतलब होता है ईयर एंड लॉर्ड हु प्रेसाइड्स इट। फर्स्ट डे का जो भी डे होगा उस ईयर में उसके लॉर्ड को अब्दाधिपति बोलते हैं। इसको निकालने के लिए दो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो हमारे पास एरगना टेबल होनी चाहिए और नेटिव का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। केवल ये दो रिक्वायरमेंट है आपका अब्दाधिपति या वर्षाधिपति निकालने के लिए। दोनों एक ही बात है। अब से मैं इसको वर्षाधिपति बोलूंगा नाउ ऑनवर्ड्स, और अब्दाधिपति एक ही बात होती है। तो एरगना टेबल होनी चाहिए। तो एरगना टेबल ऐसी होती है, मैं दिखा देता हूं। उसमें आपका एरगना टेबल ये आप देख सकते हो आराम से। यहां पर हर एक ईयर के लिए आपका एरगना की वैल्यू दी हुई है आपको। तो जिस भी ईयर में नेटिव का बर्थ होगा, तो मैं आपको देखना भी सिखाऊंगा ये टेबल। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नेटिव का हम वर्षाधिपति बल निकालना चाहते हैं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1967। तो अब हम कैसे शुरू करेंगे, इसके दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप 1 एंड देन स्टेप 2। तो स्टेप 1 में हमें कैलकुलेट करना है उसका एरगना अप टू दिसंबर 1966। टेबल से आपको दिसंबर 1966 तक मिलेगा, कितने डेज पास हो चुके हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, ये एक टेबल दी हुई है। इसमें आप जब जाओगे एरगना टेबल में, जो लोग एग्जाम देंगे उनको ये टेबल मिलेगी एग्जाम के अंदर, और जो नहीं देंगे वैसे निकालना चाहते हैं वो उनके पास ये टेबल इजीली अवेलेबल होगी, सभी बुक्स में भी होती है। तो 1966 पर मैं पहुंच जाता हूं, देखेंगे आप 1966 पर गया मैं। 31 दिसंबर को है 51013 इस एरगना की वैल्यू है। तो हमारा इतना सही काम है बस एरगना का। 1966 को इसकी वैल्यू 51013 मैंने ले ली है और इसको नोट कर लिया है। देखिए 1966 क्यों लिया, क्योंकि मुझे 8 अप्रैल 1967 तक वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और दिसंबर 1966 तक की वैल्यू उस टेबल के अंदर अवेलेबल है। और जो ये टेबल दी हुई है उसकी फर्स्ट डे आपका वेडनेसडे था जब ये शुरू हुई थी। टेबल जो ये बना के दी हुई है ये आपका 1823 से शुरू हुई है टेबल, 1827 से, और 2 अप्रैल 1827 को फर्स्ट डे वेडनेसडे था। इसका कैसे यूज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आपको ये भी नोट करना है कि जो एरगना टेबल हम यूज कर रहे हैं उसका फर्स्ट डे वेडनेसडे है, और एरगना की वैल्यू फ्रॉम यूजिंग दैट टेबल दिसंबर 1966 में 51013 थी। इसको मैंने नोट कर लिया है। बस इस टेबल का इतना सा यूज है, आगे बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, उस नेटिव का डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उसके नियरेस्ट जो ईयर पास हो चुका है
जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 1967 का, तो 1966 31 दिसंबर की वैल्यू एर्गना टेबल से नोट कर लेंगे, और एर्गना टेबल जब शुरू हुई उस दिन का फर्स्ट डे भी नोट कर लेंगे, जैसे इस केस में वेडनेसडे है। अब आगे क्या करना है, देखिए इसका बर्थ एक्चुअल में नेटिव का 8 अप्रैल, तो हमने 31 दिसंबर 1966 तक की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ही ली है, हमें जाना है 8 अप्रैल तक। तो अब देखिए आपका जनवरी फरवरी और मार्च मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनमें 90 डेज पास हो चुके हैं। जनवरी फरवरी मार्च में आप कैलकुलेट करेंगे, यदि लीप ईयर है तो 1 डे एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यदि नॉर्मल ईयर है तो 90 डेज पास हुए हैं। तो 1967 आपका नॉर्मल ईयर है, तो 90 डेज पास हुए हैं। और इस अर्गना टेबल में यह भी दिया होता है कि आपके कितने दिन पास होते हैं तब तक, तो खैर उसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, हम सीधा ही निकाल सकते हैं। जनवरी फरवरी और मार्च 1967 में 90 डेज पास हुए, और अप्रैल में भी ये क्योंकि डेट 8 थी तो 8 डेज पास हुए। तो ये 3 चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। तो अर्गना टेबल को हमने यूज किया, 31 दिसंबर 1966 को जो वैल्यू दे रखी थी उसे नोट कर लिया। फिर हमने आपका 1967 में 8 अप्रैल तक के नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें हमने मार्च तक के गिने, वो 90 हुए, अप्रैल के 8 हुए, इन सभी को ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज। ये फर्स्ट थिंग आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा सिंपल है कि नेटिव का बर्थ 8/4/1967 को है, हमने उसका वर्षाधिपति बल कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 में हमने एर्गना की वैल्यू निकाली, जो ईयर प्रीवियस ईयर के 31 दिसंबर तक, मतलब 31 दिसंबर 1966 तक की वैल्यू निकाली, और इसके बाद इस करंट ईयर में कितने डेज पास हो चुके हैं, तो 3 महीने निकल चुके थे, उसमें 90 डेज और आपका अप्रैल में 8 डेज, इन सबको ऐड कर लीजिए, नंबर ऑफ डेज हो गए। ये एक पैरामीटर है जिसे हम यूज करेंगे आपका वर्षाधिपति बल निकालने के लिए, मासाधिपति बल निकालने के लिए, वाराधिपति बल निकालने के लिए, तीनों के लिए पैरामीटर यूज होगा। तो आई होप यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है, जब आपको वर्षाधिपति बल कैलकुलेट करना है या अवधाधिपति बल कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट स्टेप में इस 4 टाइम 1 को 360 से डिवाइड करेंगे। यहां पर हम एक साल को, 1 ईयर को 360 डेज का मानकर चल रहे हैं, तो 360 से इसको डिवाइड करेंगे। आपका क्वोशिएंट आएगा उसे नोट कर लेंगे, रिमाइंडर को छोड़ देंगे। ये ध्यान रखना है, ओनली क्वोशिएंट नोट डाउन करना है आपको, रिमाइंडर जो भी आ रहा है उसको छोड़ देना है। तो मैंने 4 टाइम 1 जो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आए थे उसको 360 से डिवाइड करना है, 141 क्वोशिएंट आ गया। अब एक मैं लॉजिक बता रहा हूं, क्या होता है कि जब 1 ईयर कंप्लीट होता है 360 डेज का, उसमें आपके कंप्लीट वीक डेज होते हैं और 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं हर एक साल में। 357 डेज में कंप्लीट वीक डेज होते हैं और 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो ये क्वोशिएंट 141 आया, तो इसमें कितने डेज, मतलब 141 जो क्वोशिएंट आया, मतलब इतने ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 141 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक ईयर में जब हम 360 डेज का ईयर कंसीडर करके चलते हैं, तो कंप्लीट वीक डेज होने के बाद 3 दिन बचते हैं। तो इस 141 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि ईयर उससे जस्ट नेक्स्ट डे से शुरू होगा। तो ये मैथमेटिकल वो है आपका तरीका कि हमने जो भी आपका नंबर ऑफ डेज आए उसको 360 से डिवाइड किया, क्वोशिएंट निकाला। अब लर्न करने के लिए इस क्वोशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दीजिए। तो मैंने 141 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसमें 1 ऐड किया, तो मेरे पास 423 एक वैल्यू आ गई। 424 जो वैल्यू आई, थर्ड स्टेप में इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 मींस नंबर ऑफ डेज हमें मालूम है एक वीक में 7 होते हैं, तो 7 से डिवाइड करने पर आपका क्वोशिएंट 60 आया और रिमाइंडर 4 आया। यहां पे केवल रिमाइंडर पे फोकस करना है, क्वोशिएंट का ध्यान नहीं देना। रिमाइंडर 4 आने का मतलब आपके 4 डेज निकल चुके हैं। तो आपका अर्गना शुरू हुआ था, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट डे ऑफ अर्गना वेडनेसडे था। रिमाइंडर यहाँ पे 4 आ रहा है, तो वेडनेसडे से 4 डे आप काउंट करिए। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इसका मतलब जो ईयर आपका स्टार्ट हुआ था वो सैटरडे को स्टार्ट हुआ था, और सैटरडे का लॉर्ड सैटर्न होता है। सैटर्न को आपका वर्षाधिपति बल 15 षष्ठी आंशा बल मिलेगा, बाकी किसी भी प्लेनेट को कोई भी बल नहीं मिलता।
जो वर्षाधिपति बल की मैक्सिमम वैल्यू 15 षष्टियांशा होती है, केवल एक ही प्लेनेट को मिलेगा, जो प्लेनेट आपका जब बर्थ हुआ था नेटिव का फर्स्ट डे को, जो आपका डे था उसके लॉर्ड को मिलता है। अब मैं ये प्रोसेस फिर 1 मिनट में रिपीट करता हूं। सबसे पहले स्टेप में आपको नेटिव का डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट होना है। डेट ऑफ बर्थ की हेल्प से हम उसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि स्टेप 1 में मैंने रिपीट किया था किस तरीके से निकालने हैं। स्टेप 2 में इस नंबर ऑफ डेज को 360 से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट नोट कर लेंगे केवल। अब क्वोशिएंट जो भी आया नेक्स्ट स्टेप में उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है। क्वोशिएंट को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना है। जो भी आपके नंबर ऑफ डेज आएंगे यू डिवाइड दैट बाई 7 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर आपको रिमाइंडर देखना है, क्वोशिएंट नहीं देखना। 7 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आया हम वेडनेसडे से उतने दिन काउंट कर लेंगे इंक्लूडिंग वेडनेसडे। तो जो भी डे आएगा उसका लॉर्ड आपका वर्षाधिपति या अवधाधिपति होगा और उसको 15 षष्टियांशा बल मिल जाएगा। तो आई होप आपको वर्षाधिपति क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जाता हूं और अब मैं बात करूंगा मासाधिपति और वाराधिपति की। तो अब हम देख लेते हैं मासाधिपति और वाराधिपति और होराधिपति में आपको ध्यान रखना है। जो मासाधिपति होगा उसको केवल 30 षष्टियांशा बल मिलेगा, वाराधिपति को 45 मिलेगा और होराधिपति को 60 मिलेगा, जबकि वर्षाधिपति या अब्दापति को 15 मिला था। तो अब्दापति को 15, मासाधिपति को 30, वाराधिपति को 45 और होराधिपति को 60 षष्टियांशा बल मिलता है। मासाधिपति निकालने बिल्कुल सिंपल है। जो हमने नंबर ऑफ डेज की वैल्यू निकाली थी 5 and 4 times 1 51,111। तो वर्षाधिपति का मैं प्रोसेस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। वहां पर हमने इसको 360 से डिवाइड करके क्वोशिएंट निकाला था। अब मासाधिपति में हमें मालूम है कि एक मंथ के अंदर ओनली 30 डेज होते हैं, तो हम यहाँ पे 30 डेज का मंथ मान के चलेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। एक्चुअल में तो आपका कोई 30 का होता है, कोई 39 का, कोई 28 का, मगर हम यहाँ पर इसको 30 डेज का मान के चलेंगे। तो जब हमने वर्षाधिपति निकालने के लिए 360 से डिवाइड किया था, यहाँ पर आपको 30 से डिवाइड करना है। पहला स्टेप ओनली डिफरेंसेस, वहां पे 360 से किया था, यहाँ पे 30 से। फिर आपको वही क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है और क्वोशिएंट पर फोकस करना है, रिमाइंडर पे ध्यान नहीं देना। अब क्या होता है, जब 1 मंथ 30 डेज का होता है उसमें 4 कंप्लीटेड वीक होते हैं, 4 सप्ताह होते हैं पूरे और 2 दिन बचे रहते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको जो भी ये क्वोशिएंट आया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे इसमें। वर्षाधिपति बल निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया था। यहां पर उसको जो भी क्वोशिएंट आया 30 से डिवाइड किया पहली बात, और फर्स्ट डिफरेंस वहां पे 360 से डिवाइड करते थे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर लेंगे और ये एक फिगर हमें मिल जाएगा। आगे फिर इसको जैसे हम वर्षाधिपति में भी 7 से डिवाइड करते थे, यहां पर इसे हम 7 से ही डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। रिमाइंडर इज 5 इन दिस केस। तो रिमाइंडर 5 हो गया। तो अब आपने क्या करना है, वेडनेसडे से जो आपकी टेबल में फर्स्ट डे शुरू हो रहा था वहां से 5 डे काउंट करेंगे। तो वेडनेसडे 1, थर्सडे 2, फ्राइडे 3, सैटरडे 4 एंड संडे 5। तो 5वां दिन संडे हो गया आपका। रिमाइंडर 5 आया था तो 5th डे संडे हो गया। सो 5th डे फ्रॉम वेडनेसडे इज संडे। तो आपका जो आपका मंथ शुरू हुआ था उसके बर्थ का वो संडे को शुरू हुआ था। एक्चुअली मासाधिपति होता है, नेटिव का जब बर्थ हुआ वो मंथ जो शुरू हुआ था उसके फर्स्ट डे के लॉर्ड को हम मासाधिपति बोलते हैं। तो फर्स्ट डे निकालने का तरीका है, ये संडे था, उसका लॉर्ड सन होता है हमें मालूम है। तो सन को यहां पर 30 षष्टियांशा बल मिलेगा। तो मैं फिर मासाधिपति को रिपीट कर देता हूं 1 मिनट में। जो भी आपके नंबर ऑफ डेज आए थे अपने एर्गना की हेल्प से जब नेटिव का बर्थ हुआ था नंबर ऑफ डेज निकाले। नंबर ऑफ डेज को 30 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे। अब फिर जो भी आएगा विल डिवाइड दैट बाई 7 और जो रिमाइंडर आएगा उतने दिन वेडनेसडे से काउंट करने पर आपको मंथ शुरू होगा, जिस वो डे आ जाएगा और उसके लॉर्ड को मासाधिपति बोलते हैं। तीसरा इसमें आता है वर्षाधिपति बल।
तो वर्षाधिपति बल की वाराधिपति बल, आई एम सॉरी, थर्ड वन इज वाराधिपति, मतलब जिस वार को नेटिव का बर्थ हुआ उसके लॉर्ड को वाराधिपति बोलते हैं। तो प्लेनेट विच रूल्स फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ और डे ऑफ द बर्थ ऑफ नेटिव, उसको वाराधिपति बोलते हैं और इसको 45 षष्ठी अंश बल मिलता है। इसको निकालना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, हमें मालूम है एक वीक या सप्ताह के अंदर 7 डेज या 7 दिन होते हैं, तो जो नंबर ऑफ डेज आपने पीछे कैलकुलेट किए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए वही मैं फिर यूज कर रहा हूं, उसको जस्ट 7 से डिवाइड करें और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें, बस यहां पे और कुछ भी नहीं करना। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर की जो भी वैल्यू आई, आपको वेडनेसडे फर्स्ट डे हमारी टेबल का शुरू होता था, वेडनेसडे से वो आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज वहां से 4 काउंट कर लीजिए। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो सैटरडे को उस नेटिव का बर्थ मान के चलेंगे। सो आपका सैटरडे का लॉर्ड सैटर्न होगा और सैटर्न को आप 45 षष्ठी अंशा बल दे देंगे। इस तरीके से हम वाराधिपति बल निकाल सकते हैं। होराधिपति मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वो थोड़ा लिटिल बिट लेंदी है। तो आज हमने डिस्कस किया आपका अवधाधिपति, मासाधिपति, वाराधिपति। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।